आइए भाइयों उस बात की तरफ कि क्या ख्वाब में इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो सकती है या नहीं। इसमें दो हदीसें हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा और फिर हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल जियारत हो सकती है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6996 और 110 और सही मुस्लिम में 5919 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बेशक उसने मुझी को देखा, शैतान मेरी शक्ल की मिसाल इख्तियार नहीं कर सकता। मेरी शक्ल में जिसने मुझे देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल को शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला जब भी दिखाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिखाया जा रहा होगा। यह नहीं होगा कि शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जैक्ट शक्ल अडॉप्ट करके ख्वाब में आ जाए। ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अब इस पे पेंडुलम की दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो इन ख्वाबों की बुनियाद के ऊपर आए दिन ख्वाब बयान करते हैं। हमारे फलां बुजुर्ग ने देख लिया ख्वाब और ये हो गया वो हो गया। उनको कुरान और सुन्नत से बात बताएं, वो कहते हैं नहीं हमने ख्वाब देख लिया। वो कुरान को भी नहीं मानते, फिर सुन्नत को भी इनकार कर देते हैं उन ख्वाबों की बुनियाद पे। ये एक एक्सट्रीम पे लोग हैं। दूसरी एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो लोग कैटेगोरिकल डिनाई कर देते हैं, नहीं जी सहाबा के अलावा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि हुजूर की शक्ल का सिर्फ सहाबा को पता था। तो भाइयों अगर ये बात होती तो हुजूर खुद बता के जाते कि सिर्फ सहाबा के लिए हदीस है, क़यामत तक किसी और के लिए नहीं है। तो यह भी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। हक बात पेंडुलम की दो एक्सट्रीम्स के दरमियान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा सकता है, क़यामत तक कोई उम्मती भी देख सकता है, लेकिन 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 उस शक्ल मुबारक में जो अहादीस के जरिए हम तक ट्रांसफर हुई है, अगर वो शक्ल मुबारक होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा सकता है। और इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं अहादीस की किताबों में। ये तारीख की या बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें नहीं है। 5 मिसालें मैं बयान कर देता हूं ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए इस हवाले से। सही मिसाल नंबर 1 मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2165 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल के बाद 61 हिजरी में सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी ने हुजूर को ख्वाब में देखा। और यह हदीस मिशकात में 6181 नंबर है। शेख अलबानी भी इसे सही कहते हैं। शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने भी इस पर सेहत का हुक्म लगाया। पूरी उम्मत इसको नकल करती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, बाल बिखरे हुए, परांगदा हालत और हाथों में एक खून की शीशी उठाई हुई है जिसके अंदर खून है। मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, ये आपकी क्या हालत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने गमनाक कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे हुसैन और उनके साथियों का खून है। आज सुबह से करबला में मैं इस खून को समेट रहा हूं। मेरे हुसैन और उसके साथियों को वहां पर शहीद कर दिया गया। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं घबरा के उठा। मैंने वो दिन और तारीख नोट किया। वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी था। और बाद में खबर आई, जाहिर है उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल फोन सर्विस नहीं थी। कितने अरसे के बाद खबर आई कि उसी दिन सैयदना हुसैन और उनके साथियों को जुल्मन शहीद किया गया फरात के किनारे। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इसकी डिटेल पूरी सुननी हो तो मसला नंबर 61 के नाम से हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा अहले सुन्नत पाक.com पर मेरी पूरी गुफ्तगू मौजूद है, जो एक्सप्लोसिव गुफ्तगू है अल्हम्दुलिल्लाह, 2.25 घंटे की। तो यहां पर यह अल्फाज है कि मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा हूं। तो मैं वही बात करूंगा, यह बात तमसीलन है। अपने मां बाप को आप ख्वाब में देखें, उनसे पूछें, उनको नहीं पता होगा। कहीं भी मामला, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक पूरा इंस्टीट्यूट है। ये मिसाल के तौर पर तमसीलन बात दिखाई जाती है। सही बुखारी में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आपके सामने भैंस ज़िबा हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर मैंने कही है, ये की है कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी। और वही हुआ, 70 सहाबा शहीद हुए। अब भैंस तो हिंदुओं के नजदीक मोतबर है,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے ذبح ہونے کا. اتنا خون، مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ذبح ہو. اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. الحمدللہ. صحیح خواب نمبر 2 کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 79 نمبر روایت ہے. مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسہر تبع تابعی، یہ تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبع تابعی نے ابان بن ابی عیاش المتوفا 140 ہجری، جو ایک کذاب تابعی تھا، 140 ہجری میں فوت ہوا، اس سے میں نے 1000 احادیث نقل کی ہیں. امام مسلم لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بعد میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نقل کی، تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی 1000 حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑھی خواب میں. حضور نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں. یہ کہتے نہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا اصلی. وہ جو پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، کتابوں میں تو آ گئی نا. یہ سن لیں، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے. اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی. یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے، یہ وہی خبیث ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کذاب کہتے ہیں. اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے، یہ وہ خبیث راوی ہے، کذاب، جھوٹا، ابان بن ابی عیاش. تیسری مثال خواب کی سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5077 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 3867 اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے 9855. حماد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی، اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے، صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ وہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا، نمبر 1. نمبر 2، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ثواب عطا فرمائے گا. نمبر 3، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. نمبر 4، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. اور نمبر 5، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب یہ 5 فضیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی، اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا، اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی. اب اتنی بڑی فضیلت. حماد تابعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے، مجھے کنفرم کر دیجئے. دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا، یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ. اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ. امام داؤد، امام نے ماجہ، امام نسائی تینوں نے نقل کیا. چوتھی مثال صحیح خواب کی مسند امام احمد میں 3410 نمبر حدیث، اور شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر، جو میں نے داڑھی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ یزید الفارسی تابعی جو تھے، یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، یہ ایک تابعی ہے جو مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن کے کاتب تھے، ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس سے انہوں نے کئی احادیث نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آج اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا. شمائل ترمذی کا جو آخری چیپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان، اس میں یہ 412 نمبر حدیث ہے. 417 ٹوٹل حدیث ہیں، 412 نمبر یہ ہے، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے.
तो वो कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास से कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। तो इब्ने अब्बास ने कहा जल्दी जल्दी अपना ख्वाब बयान करो। मैंने रसूलुल्लाह से सुना जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। तो उन्होंने फिर बड़ा प्यारा ख्वाब बयान किया। उसके एंड पर इब्ने अब्बास ने तस्दीक की कि अगर तुम बेदारी में भी हुजूर को देख लेते तो इससे मुख्तलिफ ना पाते, तुमने रसूलुल्लाह ही को ख्वाब में देखा है। अब उन्होंने ही कहा कि क़यामत तक कोई देख ही नहीं सकता, वो ताबी थे, सहाबी तो नहीं थे जिन्हें ख्वाब देखा। उसका तर्जमे में भी बाद लोगों ने दो नंबरी की, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हुजूर की दाढ़ी बहुत लंबी थी, क्योंकि उसमें वाज़ेह मौजूद है कि हुजूर की दाढ़ी नहर तक थी, सीने के शुरू वाले हिस्से की तरफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक भी मौजूद है, अक्सर अहले हकी हैं जिन्होंने तर्जमा सही किया। उसमें से अहले हदीस उलमा में से एक बड़े आलिम, चूंकि अहले हदीस को यह मसला कड़वा लगता है, मैं उन्हीं के आलिम का हवाला देता हूं। दारुस्सलाम से किताब छपी है आईने जमाले नबूवत, उसमें अहले हदीस के बहुत बड़े इस वक्त हम हाफिज अब्दुल सत्तार हमाद साहब का तर्जुमा उन्होंने छापा है दारुस्सलाम वालों ने, और ये ख्वाब का तर्जुमा मैं वहां से पढ़ने लगा हूं। वो कहते हैं, यजीद अल फारसी कहते हैं, ए इब्ने अब्बास मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक ना बहुत लंबा था ना बहुत छोटा बल्कि दरमियाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बहुत सफेद नहीं बल्कि गंदमी नुमा सफेद सुर्ख रंग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक इंतहाई सफेद और खूबसूरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुरमगी थी, जैसे सुरमा लगा हुआ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गोल और गोश्त से पुर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इंतहाई घनी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थी और नहर तक थी। नहर तक, सीने के अल्फाज ही कोई नहीं है, लेकिन मौलवी ने दो नंबरी की सीना भरती थी, हुजूर की इतनी लंबी दाढ़ी नहीं थी, नहर तक थी। ये ऊंट को सीने से नहर किया जाता है, ये यहां से किया जाता है नहर। ये जहां पर ये हल्का सा समझे कि ट्रफ बना हुआ होता है, यहां पर ये गले वाला आखिरी हिस्सा जहां से सीना शुरू होता है, सीना यहां से शुरू होकर नाफ तक जाता है, ये सीने का इब्तदाई हिस्सा। और वही उन्होंने तर्जमा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक सीने के शुरू के हिस्से पर, इब्तदाई हिस्से पर फैली हुई थी यहां तक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे शरा सदर हुआ है। मैं वही बात करूंगा कि अक्सर उलमा परेशान थे कि सही बुखारी में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे हज और उम्रे पर, और अबू दाऊद में है कि मुतलकन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे। वो वाली जो हदीस है ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह, उसी में मौजूद है कि वो ताबी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ये दुआ भी पढ़ते थे और मुट्ठी के बाद दाढ़ी भी काटा करते थे। और अल-मुत्ता इमाम मालिक में है कि सिर्फ उस साल जिस साल उन्होंने हज करना होता था, उस साल अब्दुल्ला बिन उमर रमजान से हज तक दाढ़ी को थोड़ा लंबा कर लेते थे ताकि हज के मौके पर दाढ़ी काटे। तो ये जो लोग कह रहे हैं दाढ़ी वो हज के मौके पर काटते थे, वो लंबी उन्होंने 3 महीने पहले की होती थी, उनकी दाढ़ी मुट्ठी थी। क्यों? कि उनका यह मानना था कि हुजूर की दाढ़ी चूंकि यहां तक थी, मैं इससे लंबी नहीं करूंगा। जो सही बुखारी में 10 हदीसें हैं कि इब्ने उमर इतने मुतबे सुन्नत थे कि हुजूर के हज के सफर के दौरान उन जगहों पर रुका करते थे जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुका करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दाढ़ी पर मैंने काफी डिटेल गुफ्तगू की है, दाढ़ी की अहमियत और इसकी मिकदार और इसके सही अहकाम और मसाइल पर मसला नंबर 33 के नाम से ahlesunnatpark.com पर, वहां डिटेल के साथ दाढ़ी पर गुफ्तगू सुनी जा सकती है। सही ख्वाब नंबर 5 सुनन दारकुतनी हदीस की किताब है, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 382 हिजरी, शुरू के आइमा मुहद्दिसीन में से है। उनकी किताब है सुनन दारकुतनी, जिसमें 4898 अहादीस है। उसमें उन्होंने नमाज वाले चैप्टर में यह ख्वाब नकल फरमाया है, और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब अपने उस्ताद से खुद सुना जिन्होंने ये ख्वाब देखा, और उनके उस्ताद तबा 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 ताबी थे 4वीं सदी के अंदर। उनका नाम था इमाम अबू जाफर बिन इसहाक, और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1135, जिल्द 1 सफा 293। और बरेलवी मकबे फिक्र के उलमा ने भी इसका तर्जुमा शाया किया है, देवबंद ने भी किया है। बरेलवी मकबे फिक्र का जो तर्जुमा है शबीर ब्रदर्स का, उसमें इसका नंबर है 1110। वो तर्जुमा आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नमाज के चैप्टर में उन्होंने नकल की अहादीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में रफुल यदैन करते थे, रुकू में जाते वक्त रफुल यदैन करते थे, और रुकू से उठकर रफुल यदैन करते थे। ये अहादीस नकल की, फिर कई सहाबा का नकल किया कि उनका ये अमल था। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे उस्ताद ने, इमाम दारकुतनी खुद कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने जो सिका तबा 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 ताबी है, उन्होंने मुझे खुद ये बात इमला करवाई कि पहले मैं भी इराकियों के मजहब पर था,
कूफी नजदियों के मजहब पर, यानी मैं रफल यदैन करने का कायल नहीं था। फिर कहते हैं कि एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इस हाल में पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाए, जब रुकू में जाने का इरादा किया तो भी दोनों कंधों तक हाथों को उठाया, और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहा तो फिर दोनों कंधों को तक हाथों को उठाया, यानी वो तीनों रफल यदैन किए। तो कहते हैं इससे पहले मैं भी इराकियों के मजहब पर था, यानी रफल यदैन सवाए पहले के कोई रफल यदैन कूफी नजदियों की तरह मैं नहीं मानता था। ये कूफी नजदी इराकी है, मसला नंबर 67 के नाम से इस पे मैंने 25 मिनट की गुफ्तगू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब, अब ये जो लोग कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखे, उनको कहें ये ख्वाब भी फिर माने कि वो तो है ही आपके हनफी आलिम थे, वो कूफे के मजहब के ऊपर थे और उन्होंने फिर रफल यदैन शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब देखने के बाद। लेकिन ये अपने बुजुर्गों में मानेंगे